नमस्कार दोस्तों। अगहन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पुराणों में अगहन मास की चतुर्थी का बहुत धार्मिक महत्व बताया गया है। इसे गणाधिप चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की यह गणाधिप संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को ही समर्पित है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने में लाभदायी मानी जाती है। इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों, अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किसी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आज के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी का पूजन करके भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है और पूजा में प्रथम स्थान उन्हीं को ही प्राप्त है और कोई भी बाधा नहीं आती। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वही चौथ माता संतान की रक्षा करती हैं और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करती हैं। आज का ये वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन, और इस कथा को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता की यह कथा है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। गजानन नामक गणेश की ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण ही होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित वो वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों व राक्षसियों का वध भी किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और त्रिम्यूक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री कर ली। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम सब कौन हो और इस वन में कैसे आ गए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहां पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान श्री विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और सीता माता भ्राता लक्ष्मण जी के साथ दंड कवन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी ये बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने भी हरण किया है और वह जिस स्थान पर भी है, वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहां से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे ही दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम में समुद्र को लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूं? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूं? हनुमान जी की इस बात को सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी,
इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षणभर में समुद्र को लांघ गए थे। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षणभर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस कथा को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, यह कथा आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को प्रथम स्थान प्राप्त है पूजा का और आपके सभी दुख को दूर वही कर सकते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं दोस्तों गणेश चतुर्थी का दूसरा कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा विचार सुनकर किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ में बैठकर भोजन भी किया। आज भी उसके पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं वो आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ एक बड़े शहर में कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी कि उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आग आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो और इससे आपको क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू ने उसकी बात सुनकर भी चौथ माता का व्रत करने का सोच लिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोल कर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने अपने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वहां से अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे अपना सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे जरूर डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सबको वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और उसकी भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण जब पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मुझे घर पर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूं। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल
चौथी सीढ़ी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गद्दी गलीचा और सातवीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बांध दिया है। डसूंगा तो अवश्य, खाली नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्मकर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नागों को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई थी। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए आई। उसने अर्थात माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई, बेटा। बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा कि वहीं काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्मकर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है और उन्होंने हमें बचाया है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू की बेटे की रक्षा की वैसी आप सबकी रक्षा कीजिएगा। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए भक्तों, प्रेम से बोलिए सभी, चौथ माता की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आइए मैं सुनाता हूं अब आपको गणेश चतुर्थी की एक अगली पावन पौराणिक कथा। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं, ये आप जानते हैं, तथा सदैव बालक रूप में ही रहते हैं। परंतु उनके इस बालक स्वरूप को भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचाते हुए पत्रों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुंचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का सारा समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी की खोज को करने के लिए निकल पड़े। भोलेनाथ जी उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया था। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को जो कहे सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुंचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली कि अभी आपके पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी तो चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया।
कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर ना टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा, तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया। तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दें, तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान दिया। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी जो थे उन्होंने सदा बालक रहने का ही वरदान मांगा और कहा कि मुझे विषय वासना का संसर्ग ना हो तथा सदा भगवती का स्मरण रहे। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र गणेश, चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी कथा क्या है, मुझे समझा कर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने वाली है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी ने माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूप शालिनी की रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। आप इन सब बातों को मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया वही मैं आपसे कह रहा हूं और आप भी इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा था। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से गिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे थे और उनकी राजधानी ने भी उनसे हाथ से निकल गई थी। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे, यानी कि भिक्षा मांगने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी थी और राजकुमार अनंत नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, अब वह भिक्षा मांग के रहने लगे थे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सर्वंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? इस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सर्वंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे तुम यहाँ ध्यानपूर्वक सुनना। इससे सब संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। अगहन मास की चतुर्थी संकट नाशक कही गई है।
इस तिथि को नर नारियों को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 महीनों के अंदर ही तुम्हारा पति से दोबारा मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने संकट चतुर्थी व्रत शुरू कर दिया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीनों में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव जो खो गया था वो सब कुछ उसको प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी आपका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा और आपके जो भी शत्रु हैं उन सभी का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकट का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इसलिए प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान श्री गणेश की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए मैं आपको सुनाता हूं सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गणेश जी की एक पावन कथा। दोस्तों, कहते हैं कि कथा कोई भी हो कभी अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप एक बार कथा सुनने बैठे हैं तो पूर्ण कथा को सुनकर ही जाइए। इससे आपको ज्ञान तो मिलेगा, साथ ही आपको आपके जीवन के कष्टों का उद्धार करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। एक समय की बात है कि एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पति सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन वो भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसकी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली ही है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं जा सकती। उसका यह नियम है कि वह अपने भाई का सबसे पहले मुख ही देखती है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसे जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पति सबको देना। फिर बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक जी ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खिचड़ी के 7 पत्ते लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वो 7 खिचड़ी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसे देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही हैं और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर छिड़का। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, क्या ये नींद किसी दुश्मन को भी ना आए? और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है कि दोस्तों, गणेश जी की ये चमत्कारी है कहानी यही थी। उनकी कृपा और आशीर्वाद से उस बहन का भाई भी दोबारा पुनः जीवित हो गया। इसलिए कहते हैं इस प्रकार से है ये चमत्कारी पावन कथा। बोलिए
शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि गणेश भगवान आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी या फिर कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम।